ओके, सो हम लोग आज कौन सा चैप्टर करेंगे? 5.3। एक्चुअली चैप्टर तो 5 ही है, लेकिन एक्सरसाइज कितना है अपना? 5.3। सो हाउ टू सॉल्व द एक्सरसाइज 5.3। ये एक्चुअली हमारा पार्ट 3 वीडियो होने वाला है। ऑलरेडी हम लोगों ने 2 एक्सरसाइज कर लिया है, ठीक है? 5.1, 5.2, ठीक है? 5.1 और 5.2 से बेसिकली शॉर्ट क्वेश्चंस में आता है, मैंने पहले बता दिया था। और 5.3 से किस में आता है भाई? 3 मार्क्स का लॉन्ग क्वेश्चन आता है, ठीक है? नॉट ओनली लॉन्ग क्वेश्चन, बल्कि थोड़ा थोड़ा कोई कोई छोटे छोटे क्वेश्चन है इसमें 5.3 में जो 2 मार्क्स में भी आता है, ठीक है ना? तो स्टार्ट किया जाए। सो सबसे पहला क्वेश्चन हमारा है, ध्यान से समझना पहले। अगर फर्स्ट क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया तो आपको एक बेस मिल जाएगा कि कैसे इसको सॉल्व करना है। अगर नहीं समझ में आया तो फिर नहीं समझ में आएगा। समझ में आया? चलो, तो a is to b is equals to b is to c दिया हुआ है, c is to d दिया हुआ है, ठीक है? होने से दिखाए कि, मतलब दिखाए कि का मतलब होता है कि आपको क्या करना है? प्रूफ करना है। क्या करना है? प्रूफ करना है, या फिर सो दैट, ठीक है? इंग्लिश में होगा सो दैट। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 3। तो इसके बेस पे 3 क्वेश्चंस दिया हुआ है। एग्जाम में तीनों क्वेश्चंस नहीं आएगा, एग्जाम में कोई एक क्वेश्चन आएगा। ऐसा दे देगा a is to b is equals to क्या है? c is to d होने से दिखाए कि या तो क्वेश्चन नंबर 1, या तो क्वेश्चन नंबर 2, या तो क्वेश्चन नंबर 3। तो तीनों में से कोई क्वेश्चन एक ही देने वाला है, तीनों नहीं देगा, ठीक है? याद रखना इस चीज को, ठीक है? तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? लिखेंगे कि गिवन, क्या लिखेंगे बेटा? गिवन। क्या गिवन है? a is to b is equals to क्या है भाई? c is to d। तो c is to d को क्या लिखते हैं? a is to b को क्या लिखते हैं? a by b, क्या लिखते हैं? a by b। तो लिखो भाई a by b is equals to c by d is equals to k माना, क्या लिखेंगे? k माना। एकदम एग्जैक्ट जरूरी है मानना, यहाँ पे बिना माने कुछ नहीं होने वाला है, मानना पड़ेगा। मान लो, ठीक है? k मान लिया। सो a is equals to कितना हुआ? bk। क्या हुआ? bk, क्योंकि देखो ये b ना उधर क्रॉस में जाकर मल्टीप्लाई होगा, c थोड़ी होगा। क्या है? b जो है, b जाके k से मल्टीप्लाई होने वाला है। तो वैसे c का वैल्यू बताओ तो क्या होगा? bk, है ना? तो अब ध्यान रखना कि a की जो वैल्यू है वो हमेशा bk यूज होने वाला है, और जो c की वैल्यू है वो क्या यूज होने वाला है? dk। समझ आ रहा है? अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन। तो क्वेश्चन में क्या है, हमें क्या करना है बताओ तो? सो दैट, दिखाएगी। तो इसमें 2 वैल्यू है, 2 तरफ की वैल्यू देखो, यहाँ पे इक्वल टू है बीच में, यानी एक लेफ्ट हैंड साइड होगा और एक राइट हैंड साइड होगा। तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड अगर प्रूफ कर देते तो हमारा प्रूफ हो जाएगा, ठीक है ना? तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड की दोनों की वैल्यू क्या आनी चाहिए? सेम आनी चाहिए। क्या आनी चाहिए? सेम आनी चाहिए। तो चलिए करते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है भाई? लिखेंगे पहले लेफ्ट हैंड साइड लिख लेते हैं। क्वेश्चन तो गिवन है, उतारने की जरूरत नहीं है मेरे लिए, आप उतार सकते हो, ठीक है? क्वेश्चन क्या है देखो ध्यान से, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इस टू क्या है बेटा? a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ठीक है? ये हो गया हमारा लेफ्ट हैंड साइड। क्या है? लेफ्ट हैंड साइड। तो इस लेफ्ट हैंड साइड को ऐसे आप लिखो, पहले ऊपर में लिख लो इसको, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अपॉन में लिख सकते हो क्या? a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ठीक है? अच्छा, अब क्या करना है? वैल्यूज बैठाना है। आपको बताओ तो a का वैल्यू है कि b का वैल्यू है आपके पास? आपके पास किसका वैल्यू? a का वैल्यू। b का वैल्यू नहीं है तो b को छोड़ देंगे, जिसकी वैल्यू नहीं है उसको छोड़ देंगे। a की वैल्यू तो है, a का वैल्यू क्या है भाई? b के। a का वैल्यू क्या है? b के। तो बैठाओ a के जगह पे b के बैठा दिए, ये हो गया होल स्क्वायर, क्योंकि होल स्क्वायर था a के ऊपर, तो जो भी a का वैल्यू होगा उसके ऊपर स्क्वायर होगा, ठीक है? प्लस क्या हो गया? b स्क्वायर अपॉन में क्या होगा? फिर से यहाँ पे b के होल स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। या तो समझ में आया सभी को? आगे देखो, क्या हो गया? कभी कभी गुस्सा हो जाता है ना, ठीक है? चलो, तो ध्यान से देखो, तो ये क्या होगा? b स्क्वायर k स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अपॉन में b स्क्वायर k स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ठीक है? अब देखो ऊपर में भी कॉमन है b स्क्वायर, नीचे में भी कॉमन है b स्क्वायर, तो हम लोग लेट्स टेक द कॉमन b स्क्वायर। सो ओनली लेफ्ट k स्क्वायर प्लस
1, क्योंकि वहां से बी स्क्वायर तो चला गया कॉमन ना, तो क्या बचेगा खाली के स्क्वायर प्लस 1। नीचे भी कॉमन क्या लेंगे बी स्क्वायर, तो क्या बचेगा के स्क्वायर माइनस 1, है ना। तो यहाँ देखो बी स्क्वायर क्या हो गया कैंसिल, तो आपके पास केवल क्या बच रहा है के स्क्वायर प्लस 1 अपॉन के स्क्वायर माइनस 1। तो हमारा टारगेट सेट है कि राइट हैंड साइड में भी हमें क्या लाना है के स्क्वायर प्लस 1 और के स्क्वायर माइनस 1। बोलो कोई डाउट। तो अब लिखेंगे राइट हैंड साइड, क्या लिखेंगे बेटा राइट हैंड साइड, ठीक है। अब राइट हैंड साइड में क्या है बताइए AC बोलो AC प्लस BD इज टू AC माइनस BD, ठीक है। देखो तो इसको ऐसे लिखेंगे AC प्लस BD अपॉन में AC माइनस BD, ठीक है। A का वैल्यू दिया है, C का वैल्यू दिया है, बैठा लें। A का वैल्यू क्या है BK डॉट C का वैल्यू DK है ना, प्लस BD। नीचे भी सेम BK DK माइनस BD, ठीक है भाई। अब BD देखो कॉमन हो रहा है, BD क्या हो रहा है कॉमन हो रहा है, तो यहाँ पे K और K क्या हो गया के स्क्वायर, लिख लीजिए के स्क्वायर प्लस 1, और नीचे भी क्या कॉमन ले रहे हैं BD कॉमन ले रहे हैं, तो क्या बच रहा है बेटा के स्क्वायर माइनस 1। देखो BD कट गया, तो क्या लेफ्ट के स्क्वायर प्लस 1 एंड के स्क्वायर माइनस 1। तो लिखेंगे हैंस, क्या लिखेंगे बेटा हैंस मतलब तब, अब क्या लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड प्रूव्ड, ठीक है। या फिर हिंदी में क्या लिखोगे सिद्ध हुआ, क्या लिखोगे सिद्ध हुआ या प्रमाणित हुआ, है ना। जो प्रमाण करना था हमने प्रमाणित कर दिया। बोलो कोई डाउट किसी को, समझ में आया पहला क्वेश्चन अगर समझ में आ गया तो आप कर पाओगे, ठीक है। जहां अगर नहीं पहला क्वेश्चन समझ में आया तो दूसरा क्वेश्चन है समझाते हैं, ठीक है। देखो ध्यान से सेकंड क्वेश्चन देखो, अभी आपके पास वैल्यू तो वही है, इसके लिए तो वैल्यू तो वही है ना, क्वेश्चन देखो वही क्वेश्चन है, ठीक है। तो आप यहाँ पे लिख लो पहले कि A का वैल्यू क्या था BK एंड C का वैल्यू क्या था DK, ठीक है। तो हमें क्या करना है वही चीज प्रूफ करना है भाई। तो ध्यान से देखो क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या लेंगे भाई लेफ्ट हैंड साइड, क्या है लेफ्ट हैंड साइड में A स्क्वायर प्लस AB प्लस B स्क्वायर, है ना। इस 2 है तो डायरेक्ट हम यहाँ पे लिख सकते हैं अब, ठीक है। A स्क्वायर माइनस AB प्लस B स्क्वायर लेफ्ट हैंड साइड है, और राइट हैंड साइड भी यहाँ पे लिख देते हैं, दोनों साथ साथ करके दिखा देते हैं आपको। C स्क्वायर प्लस CD प्लस D स्क्वायर, और नीचे क्या है भाई C स्क्वायर माइनस CD प्लस D स्क्वायर। बोलो कोई डाउट यहाँ पे। चलो अब वैल्यूज बैठाओ, ठीक है, वैल्यूज बैठाएंगे, ठीक है। बताओ A का वैल्यू क्या है BK, तो डायरेक्ट अब हम लिख सकते हैं B स्क्वायर K स्क्वायर, क्योंकि ऑलरेडी एक बार बता चुके हैं, बार बार एक चीज को नहीं बताएंगे, थोड़ा सा स्टेप जंप करेंगे हम लोग, ठीक है। तो क्या लिखेंगे B स्क्वायर K स्क्वायर, ठीक है, प्लस A का वैल्यू कितना है B स्क्वायर, नहीं तो पहले लिखो A का वैल्यू लिख दो BK डॉट B, ठीक है, बाद में फिर मल्टीप्लाई कर लेंगे B स्क्वायर। नीचे क्या है सेम, बस साइन केवल माइनस हो जाएगा, तो क्या लिखेंगे B स्क्वायर K स्क्वायर माइनस BK डॉट B प्लस B स्क्वायर, ठीक है भाई। आगे देखो, अब देखो सब में B स्क्वायर है, देखो ऊपर में सब में क्या है B स्क्वायर है, और नीचे भी सब में B स्क्वायर है। आप सोच रहे होंगे सर यहाँ तो B स्क्वायर नहीं है, बेटा है, B इंटू B मतलब B स्क्वायर ही तो है ना, तो ये भी है, तो इसका मतलब हम क्या करेंगे B स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, तो क्या बचेगा अपना K स्क्वायर प्लस K प्लस 1, और नीचे B स्क्वायर कॉमन, तो K स्क्वायर माइनस K प्लस 1, ठीक है ना। ये दोनों क्या हुआ हमारा कट गया, तो केवल ये लेफ्ट है हमारा, केवल ये बचा है, तो यहाँ पे लिख लीजिए आप K स्क्वायर प्लस K प्लस 1 अपॉन में K स्क्वायर माइनस K प्लस 1, ठीक है। अच्छा अब राइट हैंड साइड की बारी है, देखो C का वैल्यू अवेलेबल है आपके पास, D के
सी का वैल्यू क्या है, D। तो क्या लिखेंगे, डी स्क्वायर के स्क्वायर, क्या लिखेंगे, डी स्क्वायर के स्क्वायर प्लस सी का वैल्यू डी के डॉट के। अब देखोगे ना रिसेंबल टाइप में डी ना सब, सर, डी ना सर, अच्छा ये डी, ये नहीं सर, के डी लिखे, दो के हो गया। अच्छा यहाँ पे डी होगा ना, चलो फ्लो में हो जाता है कभी कभी। चलिए तो यहाँ क्या होगा, डी अपॉन में क्या होगा, और डी स्क्वायर के स्क्वायर माइनस डी के डी, ठीक है, और प्लस में क्या होगा, डी स्क्वायर, ठीक है। अभी क्या कॉमन लेने वाले हैं, डी स्क्वायर, तो ले लीजिए डी स्क्वायर कॉमन, तो क्या बच रहा है भाई, के स्क्वायर प्लस के प्लस 1, नीचे क्या बच रहा है, डी स्क्वायर कॉमन लेंगे तो के स्क्वायर माइनस के प्लस 1, डी स्क्वायर कैंसिल, तो दोनों सेम हो गया, तो लिखेंगे हैंस लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड रूट। कितनों को लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड नहीं समझ में आता, बताओ तो, सबको समझ में आता है ना। देखो सम्स में क्या होता है ना कि दो पार्ट्स होते हैं, मतलब ये इक्वल टू के इस तरफ वाला लेफ्ट साइड में है और इक्वल टू किस तरफ में, राइट साइड में है, ठीक है। तो इसलिए इक्वल टू किस तरफ वाला क्या होगा, लेफ्ट हैंड साइड, इक्वल टू किस तरफ वाला क्या होगा, राइट हैंड साइड। समझ में आया ना, इसलिए हम लोग दोनों को लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं और राइट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं, और दोनों की वैल्यू इक्वल होनी चाहिए। अगर इक्वल है तो हम क्या बोलेंगे, हैंस प्रूफ, नहीं है तो नहीं, ठीक है। तो आइए क्वेश्चन नंबर थोड़ा 3 भी देखिए, क्योंकि यहाँ पे रूट है, मैक्सिमम बच्चों को रूट से प्रॉब्लम रहता है, पता नहीं रूट में क्या रखा है। देखो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, सबसे पहले हम लोग को वैल्यू फिर से लिख लेना होगा, क्योंकि सेम वैल्यू यूज होने वाला है। तो ए का वैल्यू क्या है भाई, बी के, एंड सी का वैल्यू क्या है, डी के, ठीक है। ए का वैल्यू बी के और सी का वैल्यू डी के। लेफ्ट हैंड साइड अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अपॉन में अंडर रूट बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, ठीक है। वैल्यू बैठाओ पहले, तो वैल्यू क्या है, ए का, डी के, बी के, तो क्या लिखेंगे, बी स्क्वायर के स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर के स्क्वायर, ठीक है ना, अपॉन नीचे क्या लिखेंगे, इसका तो वैल्यू नहीं है ना, डी स्क्वायर डी स्क्वायर का वैल्यू है क्या, नहीं है, तो छोड़ देंगे ना, अकेला छोड़ दो, ठीक है, ज्यादा उसके लिए दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। अब देखो दोनों में ना, इसमें ऊपर में के स्क्वायर है, तो हम क्या करेंगे, के स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, क्या करेंगे, के स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, ठीक है। और रूट के अंदर से के बाहर आएगा तो क्या होगा, के स्क्वायर बाहर आएगा तो के होगा, तो बाहर में क्या हो गया, के, और अंदर में क्या रह गया, बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, ठीक है। नीचे क्या है, बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, देखो कट गया, तो क्या बचा खाली यहां से, के बच रहा। बोलो समझ में आया क्या ये चीज, आगे देखो। सो यहां पे क्या है, पी ए क्या है, राइट हैंड साइड में क्या है, पी ए प्लस क्यू सी अपॉन में पी बी प्लस क्यू डी, ठीक है ना। क्या कॉमन लेंगे, क्या वैल्यू बैठाएंगे, ए का वैल्यू बैठाएंगे और यहाँ पे सी का वैल्यू बैठाएंगे, तो ए का वैल्यू यहाँ बैठाइए, क्या आएगा बता, पी बी के प्लस क्यू डी के, क्यू डी के, पी बी प्लस क्यू डी, ठीक है। ऊपर से के कॉमन आ रहा है, तो क्या बच रहा है, पी बी प्लस क्यू डी, ठीक है। और नीचे भी क्या है, वही है ना, पी बी प्लस क्यू डी, कट गया, तो क्या बचा आपका, यहां से भी के बचा, हैंस प्रूफ। बेटा रूट वाला क्या ज्यादा हार्ड था क्या, रूट वाला ही ज्यादा इजी था। बोलो समझ में आया सभी को यहाँ तक, पक्का, आगे बढ़े, तो थोड़ा सा हो जाए मोटिवेशन, ठीक है। क्या है, हमेशा ध्यान में रखिए कि आपका सफल होने का संकल्प किसी भी और संकल्प से महत्वपूर्ण नहीं है। तो अभी सफल होना मतलब क्या, आपका भी क्लास 10 है, ठीक है, आपको क्लास 10 का एग्जाम देना है, ठीक है। तो सबसे ज्यादा जरूरी आपका क्या है, वही है फोकस। इसके अलावा जो चीज भी हो रही है लाइफ में या होने वाली है, वो सब सेकेंडरी है। क्या है, सब सेकेंडरी है।
लाइफ में हमेशा आपको ना जो चीज आपको करना है उसको सबसे पहले इंपॉर्टेंस देना है, ठीक है। कि आपको मेन आपका लक्ष्य क्या है, आप करना क्या चाहते हैं, है ना। आपका लक्ष्य है कि आपको क्लास 10 में अच्छा मार्क्स लाना है अभी फिलहाल, ये दिस इज द फर्स्ट स्टेप फॉर योर लाइफ, है ना। इसके बाद क्लास 12 है, फिर क्लास ग्रेजुएशन है, उसके बाद बहुत सारी चीजें हैं अभी, ठीक है। अगर आप पढ़ाई करते रहते हो कंटिन्यू, तब अगर नहीं करते हो तो कोई दिक्कत ही नहीं, तब तो आओ जाओ पढ़ो भागो, ठीक है। अगर करते हो तो करना पड़ेगा, तो आपका लक्ष्य की ही मेन प्रायोरिटी है, ठीक है। चले आगे बढ़े, चलिए आज क्वेश्चन नंबर 2 में, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, सबसे पहले सेम चीज, पहले तो हमें क्या करना पड़ेगा, मसाला तैयार करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, मसाला तैयार, है ना। हमारे देसी भाषा में इसको क्या बोलते हैं, मसाला, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 2 में 3 क्वेश्चंस हैं, ठीक है ना, और तीनों के लिए एक ही मसाला है, मतलब 3 सब्जियां बनाना है आपको और तीनों सब्जियों में सेम मसाला डलने वाला है, ठीक है। तो पहले से मसाला तैयार करके रख लो, क्योंकि सब्जी जब बनाओगे तो उस समय मसाला बार बार तैयार करना पड़ेगा, तो थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। तो इसलिए क्या पहले ही मसाला तैयार करके रख लो, क्योंकि तीनों में तो सेम मसाला लगने वाला है ना। चाहे सोयाबीन आलू का बनाओ, चाहे क्या बोलते चना आलू, है ना। तो दोनों में तो सेम ही सब्जी लगना है, तो कोई दिक्कत नहीं है, सब्जी बना लो। हाँ गोभी में सही बोला, देखो एक से एक धुरंधर ऐसा बनाने वाला, हालांकि मेरे को कुछ आता नहीं है बनाने, ठीक है। देखो तो चलो मसाला देखो तैयार कैसे करेंगे। अच्छा x:a, तो इसको क्या हम x/a लिख सकते हैं, क्योंकि अब सिखाने की जरूरत नहीं है, आई थिंक y/b = z/c लिख लिया, इक्वल्स टू k माना, है ना। देखो जब क्वेश्चन नंबर 1 आप कर लियो ना, तो थोड़ा सा ये हो जाता है, आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ जाता है कि भाई अब बेहिचक जो है के बोल सकते हैं, कि क्यों बोलना नहीं बोलना ये सवाल जवाब नहीं रहता है। तो x की वैल्यू कितनी आएगी भाई, 1 के, y की वैल्यू z का वैल्यू, ठीक है। तो तीनों वैल्यू हमने तैयार कर लिया, ठीक है। मसाला तैयार है, चलो लाओ भाई सब्जी, पहला सब्जी क्या है, मटर आलू है। चलो भाई मटर आलू में लेफ्ट हैंड साइड, पहले आलू को उठा लो, ठीक है, बैठाओ इसको। अच्छा ये थोड़ा सा हेजी हो गया, थोड़ा मेरे को बताना, x³ है ना, ये x³ है और a² है, प्लस y³ b² प्लस z³ c², है ना। तो अपने वैल्यू बैठाना है, किसकी वैल्यू बैठाओगे, x की, x की जगह पे क्यूब है ना, तो a³ k³ होगा, क्या होगा, a³ k³, तो बैठाइए a³ k³, नीचे क्या होगा a² प्लस यहाँ क्या होगा b³ k³, यहाँ होगा b² प्लस यहाँ क्या होगा c³ k³ और नीचे क्या होगा c², ठीक है भाई। बोलो कोई डाउट है यहाँ पे, नहीं ना। अब देखो यहाँ से a² कट रहा है, मतलब एक एक ऊपर में a, यहाँ पे b है, यहाँ पे c बच रहा है, ठीक है ना। तो आप देखो k³ कॉमन ले लो पहले ही, ठीक है। और तो यहाँ से क्या बच रहा है बेटा, a, यहाँ से b, यहाँ से c, बस ये आ रहा है हमारा लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। और हमारा टारगेट राइट हैंड साइड के लिए क्या है भाई, ये लाना है, मतलब इंडिया ने बैटिंग कर लिया है, पाकिस्तान को ये लाना है, तो ड्रॉ हो जाएगा मैच। तो मैच हमें क्या करना है, यहाँ पे ड्रॉ करना है, ठीक है, जीतना नहीं है, नहीं जीतना है, नहीं हराना है, ड्रॉ करना है। तो राइट हैंड साइड लिख लीजिए, ठीक है। राइट हैंड साइड की क्या है वैल्यू, थोड़ा कोई डिक्टेट करना, हाँ मेरे को दिख गया, छोड़ दो, x प्लस वाई प्लस जेड, इसका क्या है होल क्यूब है, और नीचे है a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ठीक है। अब वैल्यूज बैठाओ फटाफट, x की वैल्यू 1 के प्लस b के प्लस c के लिख दिया, c के क्यों, ठीक है। a प्लस b प्लस c, अच्छा a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर, ठीक है। चलो अब एक चीज ध्यान देना, मेरे को कुछ चीज समझाना पड़ेगा तुम लोगों को, ठीक है। पहले मैं रफ पेज में तुमको लेके आता हूं, फिर मैं बताता हूं। देखो ध्यान से एक चीज, अगर a प्लस 1 लिखा हुआ है और इसका होल स्क्वायर है, क्या है, a प्लस 1 लिखा हुआ है और इसका होल स्क्वायर है। आप चाहते हो कि कोई चीज को यहाँ पे 2 है ना, अब 2 को चाहते हो कि इसके अंदर मल्टीप्लाई करना, क्या करना, 2 नहीं 4 लिख लो यहाँ पे,
क्या लिखो 4, ठीक है। अगर आपको इसके अंदर में मल्टीप्लाई करना है, जनरली क्या होता है ना कि जैसे 4 हो यहाँ पे और a+1 हो तो आप इजीली यहाँ पे 4a+4 मल्टीप्लाई कर सकते हो, 4a+4 आ सकता है। बट अगर यहाँ पे स्क्वायर है ना तो आपके पास एक बैरियर है, इस बैरियर को दूर करना पड़ेगा। जब तक आप उस चीज से नहीं मिल सकते हो, जब तक कि आप उसके बराबर ना हो जाओ। बात समझ में आ रहा है ना? तो कहने का ये मतलब हुआ कि आप स्क्वायर के अंदर आपको इसको मल्टीप्लाई करना है तो इट मस्ट भी यहाँ भी कुछ ना कुछ स्क्वायर होना चाहिए, तभी जाके आप मल्टीप्लाई कर सकते हो, ठीक है। आपने लॉ ऑफ इंडिसेस में एक चीज पढ़ा होगा, अगर आपको ध्यान होगा तो, कि अगर a स्क्वायर है और b स्क्वायर है, ऐसा कुछ है, ठीक है। तो आप इसको कंबाइन करके लिखना चाहते हो तो आप ए बी लिख के बाहर में इसके दोनों के साथ में स्क्वायर लिखते हो। कभी आपने ऐसा नहीं देखा होगा कि ए बी स्क्वायर है, इसको ए बी करके स्क्वायर लिख दिया गया हो, तो ये बिल्कुल गलत हो जाएगा, ठीक है ना। क्योंकि जो स्क्वायर है ना केवल बी के ऊपर, ए के ऊपर नहीं है, तो आप इसके अंदर में इसको रख के बाहर में स्क्वायर नहीं रख सकते हो और ना ही इसमें से कॉमन ले सकते हो। समझ में आ रहा है? आप सोचो एक चीज को, ए बी है ना, ए बी में से अगर ए को कॉमन लेना हो तो जब बाहर में कॉमन लोगे तो क्या ए कॉमन होगा? ध्यान से मेरे को बताना कौन सा राइट आंसर होगा। ए बी स्क्वायर, ए स्क्वायर, बी स्क्वायर, बताओ कौन सा राइट होगा? ये वाला या ये वाला? नीचे वाला। जाहिर सी बात है ये वाला राइट होगा, ठीक है ना। अब ध्यान से देखना, अगर इससे मल्टीप्लाई करना है तो हम क्या करेंगे, इसको लिखेंगे 2 का स्क्वायर, ठीक है। फिर लिखेंगे a+1 होल स्क्वायर। अब दोनों स्क्वायर हो गया। अब इसको सेकंड ब्रैकेट लेके 2a+1 होल स्क्वायर लिख सकते हैं। अब हम इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 2a+2 स्क्वायर। देखो इसको अंदर जाने के लिए कितना a करना पड़ा, ठीक है ना। अब अगर आपको 2 कॉमन लेना है स्क्वायर के अंदर से, अगर आपको 2 कॉमन लेना है स्क्वायर के अंदर से, तो मैं 2 बताता हूं कौन सा राइट होगा, मेरे को आप लोग ही बताओगे। 2a+1 स्क्वायर, 4a+1 स्क्वायर, बताओ कौन सा राइट? जाहिर सी बात है 4 होगा। 2 कॉमन ले रहे हो लेकिन वो बाहर आके क्या हो जा रहा है 4, क्योंकि स्क्वायर के अंदर से कॉमन ले रहे हैं। इस चीज को समझो, स्क्वायर के अंदर से कॉमन ले रहे हैं इसलिए वो बाहर आके क्या हो रहा है 4 हो जा रहा है। 2 नहीं हो सकता है, हालांकि 2 ही कॉमन ले रहा है लेकिन स्क्वायर के अंदर से तो ले रहे हैं ना भाई, ठीक है। सेम चीज यहां भी मैंने दिखाया था शॉर्ट में, ठीक है। ये चीज समझ में आएगा सभी को? अगर समझ में आया तो देखना यहाँ पे तुम लोग सवाल जवाब नहीं करोगे। समझ में आया? क्योंकि k को हम कॉमन अंदर में तो k अकेला पड़ा हुआ है, लेकिन q के अंदर से कॉमन ले रहे हैं, इसलिए बाहर आके वो क्या हो गया, k क्यूब हो गया। बोलो कोई डाउट? नीचे स्क्वायर है या क्यूब है? कटेगा, एक बचेगा, यानी केवल a+b+c बचेगा, तो k क्यूब a+b+c, ठीक है। दोनों देखो दोनों सेम हो गए, प्रूव्ड। समझ में आया क्या? पक्का समझ में आया सभी को? देखा, इतना सा चीज समझाने के लिए तुम लोगों को इतना चीजें बताना पड़ा, ठीक है। तो होप सो कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। और ये बता दूं ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मार्क कर लो भाई, मार्क करते रहना, ठीक है। क्योंकि जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो हम बताते रहेंगे बीच बीच में, ठीक है, कि भाई ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है या फिर एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है या फिर आ भी सकता है, चांसेस है। समझ में आया? चलो, सो क्वेश्चन नंबर 2 होमवर्क है, क्वेश्चन नंबर 2 होमवर्क है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 में करवाता हूं, क्वेश्चन नंबर 3 में करवाता हूं, ठीक है ना। कि क्वेश्चन नंबर 2 आप लोग कर लोगे, ये मेरा दिल कहता है, पता नहीं झूठ बोल रहा है क्या, ठीक है। अब देख लेना, कर लोगे तो अच्छी बात है, नहीं करोगे तो फिर हाँ कल ही पता चलेगा भाई। देर में तो मसाला तो आपको पता है ना, मसाला तैयार है, मसाला याद भी होगा आपको क्या क्या डालना है। एक्स की जगह पे ए के डालना है, और वाई की जगह पे बी के, और जेड की जगह पे सी के। नहीं लिख रहा हूं, हाँ क्वेश्चन लिख रहा हूं खाली, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अपॉन में क्या है सर, अपॉन कैसे होगा सर? तुम्हें अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ, अरे वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, कहाँ थे इतने से आप? अच्छा हाँ, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, यही है ना? अच्छा, मेरे को थोड़ा हेजी आ रखा है, थोड़ा मेरे को बताना, तो ये इधर क्यों है या स्क्वायर है? स्क्वायर है ना, स्क्वायर ही होना चाहिए था, ठीक है।
किसी किसी बुक में, पहले वाले बुक में गलत दिया था, वो मैंने बहुत बार सुधार करवाया है, इसीलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ। चलो, इसमें तो कुछ डाउट नहीं है ना, नहीं। ये बंदा एकदम ट्रू बंदा है ना, डाउट इसमें है ना, ये वेरिएबल है तो इसे चेंज करना पड़ेगा। तो इसको एज इट इज लिख लो, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। इसको क्या लिखोगे भाई, ए स्क्वायर के स्क्वायर, ठीक है ना। उसके बाद बोलो सी स्क्वायर के स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, यहां से क्या कॉमन ले सकते हैं, के स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं, ले लो भाई के स्क्वायर कॉमन। सो के स्क्वायर कॉमन ले लिया बाहर एकदम इधर साइड में, और इसको लिखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ये इसके लिए लिखा था, इसके लिए, हाँ इसके लिए भी लिखना बाकी है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। समझ लिए। तो देखो ये दोनों सेम हो गया, तो क्या ये दोनों के बदले स्क्वायर लिख सकते हैं क्या। देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, अब एक चीज और ध्यान दो तुम लोग, अब इस के को क्या करना है ना, हम अंदर में मल्टीप्लाई करेंगे। क्या करेंगे, के को अंदर में मल्टीप्लाई करेंगे। इस बार लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड वाला झमेला नहीं, एक ही बार लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करेंगे, राइट हैंड साइड पे चले जाएंगे। देखो तब भी प्रूफ हो सकता है, क्योंकि हो सकता है कहीं आपको ऐसा बताया जाए तो आपको लगे कि नहीं अर्जुन सर ने गलत बता दिया, ऐसा नहीं, ठीक है। तरीका बहुत सारा है, तो दूसरा तरीका भी सीख लो, ठीक है। देखो के है ना, के को अंदर मल्टीप्लाई करना है, तो के स्क्वायर मल्टीप्लाई होगा या के मल्टीप्लाई होगा। हाँ, कौन बोला के स्क्वायर, के मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, क्योंकि स्क्वायर स्क्वायर है ना, तो के मल्टीप्लाई होगा। तो क्या लिखेंगे, के ए स्क्वायर के बी स्क्वायर के सी स्क्वायर, बाहर में स्क्वायर। ये चीज समझ में आया। अब ध्यान से देखो, एकदम ध्यान से देखना, इसको क्या लिखेंगे, एक मिनट थोड़ा सा सजा लूं आपके लिए ताकि समझने में आसानी रहे आपको, ठीक है। ठीक है, तो इसको लिखेंगे ए के डॉट ए, ऐसा लिख सकते हैं क्या। हाँ। इसको क्या लिख सकते हैं, बी के डॉट बी प्लस सी के डॉट सी होल स्क्वायर, ठीक है। अब ऐसा इसलिए लिखा, अभी समझ में आ जाएगा। हाँ। एक एक की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, एक्स लिख सकते हैं, तो इसको ए एक्स लिख सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं, बी एक्स, और इसको ठीक है, इसका होल स्क्वायर। देखो राइट हैंड साइड में यही तो था, देखो ना राइट हैंड साइड में तो यही तो था, देखो समझ रहे हो ना। तो हमने लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट किया था और राइट हैंड साइड पे चले गए, ऐसे भी हम लोग प्रूव कर सकते हैं। यू कैन ऑल्सो डू इन दिस वे ऑल्सो। समझ में आया क्या सभी को, पक्का। हाँ, अरे हाँ मैं गलती से लिख दिया, ये वाई होगा क्योंकि यहाँ जेड लिखा तो ये तो वाई होगा ना। आप सोचा ना बीके का वैल्यू तो वाई है ना, ठीक है ना। समझ में आया सभी को। देखो ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड का होल स्क्वायर, लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट किया, राइट हैंड साइड पे खत्म कर दिया, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं फिर। देखो सो यहां भी सेम मसाला तैयार करेंगे, ठीक है। पहले लिख लो मसाला के लिए, ए इज टू बी, सी इज टू डी, ई इज टू एफ, ए बाई बी, सी बाई डी, ई बाई एफ इज इक्वल्स टू के माना, ठीक है। ए का वैल्यू कितना है बताओ तो, बी के, सी का वैल्यू, सी का वैल्यू डी के, एंड ई का वैल्यू एफ के, ठीक है। तो मसाला तैयार हो गया। पहला क्वेश्चन देखो क्या लिखा है, प्रत्येक अनुपात, प्रत्येक अनुपात। अब देखो तो प्रत्येक अनुपात बराबर क्या है, के है। तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या लिखा हुआ है, के लिखा हुआ है। प्रत्येक अनुपात मतलब के लिखा हुआ है, तो लेफ्ट हैंड साइड का तो कोई झमेला नहीं था। नहीं समझे, ये जो प्रत्येक अनुपात हिंदी में लिखा हुआ है ना, तो प्रत्येक अनुपात, तो देखो प्रत्येक अनुपात किसके बराबर है, के के बराबर, तो के लिख दिया लेफ्ट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में इसको सॉल्व करके क्या लाना है आपको, के लाना, ठीक है ना। तो लिखो राइट हैंड साइड। ये क्वेश्चन भी आता है, क्यों आता है पता है आपको, क्योंकि थोड़ा उलझा हुआ है और जो मैंने यहाँ सुलझा दिया, ठीक है। और आप घर पे जाओगे इसको अच्छे से प्रैक्टिस कर लोगे तो आपको समझ में भी आ जाएगा, ठीक है। तो देखो ध्यान से,
राइट हैंड साइड क्या है 5a माइनस 7c माइनस 13e अपॉन में क्या है बेटा 5b माइनस 7d माइनस 13f। ठीक है, तो देखो किसका वैल्यू बैठा है a का वैल्यू कितना है b के। ठीक है, तो 5b के माइनस 7d के माइनस 13f के। ठीक है, और ये क्वेश्चन ना शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है आपको 5b माइनस 7d माइनस 13f। ठीक है भाई। अच्छा देन आप देखो k कॉमन आ रहा है ऊपर में, तो क्या बच रहा है 5b माइनस 7d ब्रैकेट क्यों रख दिया यहाँ पे, अभी तो कहानी बाकी है। ठीक है, माइनस 13f। ठीक है, नीचे वही है सेम 5b माइनस 7d माइनस 13f कट गया ये पूरा, तो क्या बच रहा है भाई k। यहाँ भी k था, यहाँ भी k था। हैंड्स प्रूफ। बोलो समझ में आया क्या? पक्का? चलो बहुत बढ़िया। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 जो है आपके लिए होमवर्क में है, क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन मैं अभी क्वेश्चन नंबर 2 में करवाया था। समझ गए? तो चलो आज के लिए इतना ही काफी है।